हाँ, रोमियो जल्दी जल्दी 4 अध्याय 24-25, अगर आप पास बाइबल है तो निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय उसका 8वां वचन में ऐसा लिखा, अभी सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ये भोजन का टाइम है, आत्मिक भोजन। जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और यही आपके मरे हुए, मैं बोलूंगा उस उस मरा हुआ परिस्थिति को एक बार प्रभु फिर से उसको रिजरेक्शन करेगा, उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझिएगा, समझेंगे मेरी बात को, ध्यान समझिएगा। आपकी मरी हुई परिस्थिति या वो डिप्रेशन में गया हुआ, या आत्मिक जीवन जो लो चला गया है, जो नीचा चला गया है, जो मुझ कोई शक्ति नहीं है, वो वाला फिर से जी उठेगा। आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, 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 आमीन। क्या लिखा, क्या लिखा, आखिरी वचन को हम यह पढ़ेंगे। क्या लिखा, पर हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन, आमीन। क्या क्या किया गया, वो जिलाया भी गया, ताकि आप क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मर के जी उठा, आज के दिन में जी उठा, आज से कई हजार साल पहले यीशु मसीह जिंदा है। क्या विश्वास करते हैं? जी हाँ। कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप लोग हाथ उठा दो, उठा दो, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आज भी लोग जा रहे हैं, कब्र को खाली ये देख के आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यरूशलेम में कई लोग जाते हैं, वहां जाते हैं 1 लाख 2 लाख कितना पता नहीं खर्चा करके वहां जाते हैं। यीशु मसीह कैसा था, कैसी स्थिति में था, वो कैसा उसका स्थिति था, और वो फोटो खींच के लाके यूट्यूब में डालते हैं। आप देखना, कई बार ओरिजिनल आपको दिखाएंगे जहां पर यीशु मसीह दफन किया गया था। आज भी कब्र खुला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी कब्र खुला है, क्योंकि यहाँ लिखा है, क्या लिखा, कि हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हाँ, रोमियो 5 अध्याय 8 वचन में लिखा, 5 का 8 में, रोमियो 5:8। इसलिए परमेश्वर, हाँ पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, क्या थे? पापी ही थे। हेलो, क्या थे? पापी ही थे। क्या थे? पापी ही थे। हम क्या थे? पापी ही थे। लेकिन याद रखना, जब यीशु मसीह दफन किया गया, आप बपतिस्मा लिए लोग पानी में दफन हुए, लेकिन जो लोग इधर आए हैं कि यीशु जिंदा परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं, ये बोल करके जो विश्वास किया, आज वो पापी नहीं है। बोले कोई तो बोलो आमीन, आमीन। कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज क्या नहीं है? पापी नहीं है। क्या नहीं है? पापी नहीं है। प्रभु मैं पापी हूँ, दुराचारी, प्रार्थना मत करना, क्योंकि यीशु अगर आज पापी हो तो यीशु मसीह दोबारा आएगा। अब जिंदा हो गए, स्वर्ग में गया, लेकिन अगर पापी बोलेंगे तो पाप में रहेंगे तो पाप वाला व्यक्ति ही छोड़ा जाने वाला है। लेकिन याद रखना, वचन लिखा, जब हम पापी ही थे, उसका मतलब पहले पापी था मैं, लेकिन आज मैं धर्मी हूँ। आमीन। समझिए कोई कलीसिया समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे कि नहीं? समझ रहे। अब आज हम क्या नहीं है? पापी नहीं है। क्या नहीं है? पापी नहीं है। दिमाग में बैठा लेना, शैतान बोलेगा तू पाप कर रहा है, तू पाप कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह अपने लोहू को बहा दिया, उसका मतलब अनुग्रह ऊपर में है। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। अनुग्रह का बादल के नीचे हम लोग छाए हुए, उसमें कहाँ गए? बैठे हैं। अनुग्रह का बादल हमारे ऊपर में है। आमीन, आमीन। आप जब पाप कर लेते, कोई मान लो कोई गलती कर लेते हैं, उसको हम पाप नहीं बोलेंगे, परंतु जो जान के करता है वो पाप है। लेकिन कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, वो पाप नहीं है, परंतु अनजाने में किया गया, उसको बोल सकते हैं प्रभु यीशु। अगर मान लेते हैं यहाँ बाबूजी खड़े हैं, बेटा अगर कोई गलती कर दे, उदाहरण के लिए बेटा को समझाया था, ना नहीं किया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, लेकिन जो बार बार करता रहे वो क्या है? वो जी वो क्षमा वाला नहीं है, लेकिन वो अचानक कुछ हो गया। उसी प्रकार इसलिए आपके ऊपर में क्या करना है? परमेश्वर अनुग्रह को बना के रखा है।
ताकि आप पाप न करते रहें, परंतु ये वचन को स्वीकार करके इस बात को मान लेना कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ और मुझे धर्मी की चाल चलना है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ओके, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रहा है, आया कि नहीं आया? आ रहा है, आया कि नहीं आया? आया। हालेलुया हालेलुया बोलो बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा कि हम धर्मी ठहराए जाएं, इसलिए वो मर के जीवता। क्या लिखा है फिर से पढ़ेंगे? हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। हमारे धर्मी, बोलिए मेरा धर्मी ठहरने के लिए, मेरे धर्मी ठहरने के पाप लिए, में जीवन बिताने के लिए नहीं, बोलिए पाप में जीवन बिताने के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह मर के जी उठा और मेरे लिए ये आशीष का कारण है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। मैं आज पापी नहीं हूँ। आज मैं बोलना, पापी हे नहीं हूँ। शैतान, हे शैतान, मैं आज पापी नहीं हूँ। आज मैं पापी नहीं यीशु हूँ। मसीह मर के जी उठा, यीशु मसीह मर के जी उठा, हर एक पापों को उसने कलवरी क्रूस पर उठा लिया, हर एक पापों को उसने कलवरी क्रूस पर उठा लिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए जी आज उठा। मैं भी जिंदा हूँ यीशु मसीह में। आज मैं भी जिंदा हूँ यीशु मसीह में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हर एक पाप का सामर्थ टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मैं अनुग्रह के अधीन में हूँ, मैं अनुग्रह के अधीन में मैं हूँ, पाप के अधीन में नहीं हूँ। मैं पाप के अधीन में नहीं हूँ। किसके अधीन में नहीं हो? पाप के अधीन में नहीं किसके है। अधीन में नहीं है? पाप के अधीन में नहीं है। इसलिए याद रखना, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, उसका मतलब आज पापी नहीं है, आज हम धर्मी हैं। आमीन। इसलिए हाँ, बाइबल में से कई व्यक्ति लोग हैं। अगर आप बच्चों को जल्दी निकालेंगे, थोड़ा सा हम देख लेंगे जल्दी से। जीसस हालेलुया। नूह कैसा था? वो धर्मी व्यक्ति था। नूह कैसा था? नूह ने एक डोंगा बनाया, नाव बनाया। वो कैसा व्यक्ति था? वो धर्मी व्यक्ति था। सारे लोग पापी थे, लेकिन ये व्यक्ति नूह 6 अध्याय 9वां वचन, जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह को परमेश्वर ने बोला तू धर्मी व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर अपनी योजना को बताया, संसार नाश होने वाला है, इसलिए तू एक काम कर लेना। आज देखिए उस समय की बात है, लेकिन आज की बात एक अलग है। परमेश्वर ने कहा तू बचेगा, लेकिन आज हम देखते हैं यीशु मसीह आज हर व्यक्ति को क्या वो सुरक्षित रख रहा है, लेकिन वो जब तक सुरक्षित रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन जो इस विश्वास नहीं किया वो असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि वो धर्मी नहीं। यहाँ पर उस समय जिसका नाम था क्या बोले नूह को परमेश्वर ने अपनी योजना को बताया कि दुनिया नाश होने वाली है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि एक काम को नाव बना लेना और तू उसमें बैठ जाना। आज जो यीशु रूपी नाव में है वो डूबेगा नहीं, परंतु वो अनंत जीवन प्रवेश करेगा। आमीन आमीन। क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति कैसा है? वो धर्मी व्यक्ति है, जो वचन को सुनता पालन करता वो धर्मी है। इसलिए परमेश्वर ने गवाही दिया नूह क्या है? एक धर्मी व्यक्ति है। बोले हालेलुया हालेलुया। नूह के विषय में गवाही दिया और नूह को परमेश्वर ने अपनी योजना को बताया। दूसरी बात हम पढ़ेंगे जेनेसिस उसका 18 अध्याय 17 वचन। हाँ जल्दी से पढ़ो ना, तुम मदद करो फटाफट। तब यहोवा ने कहा, यह मैं जो करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? परमेश्वर अपनी योजना को देखे कुछ करने से पहले धर्मी व्यक्ति को बताता है। आमीन। अरे बोलो ना आमीन। बोलो आमीन आमीन। आप खाली संदेश सुनने के लिए मत आना। आज आपके जीवन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो मरा हुआ कंडीशन आज वो यीशु ने बंधन को तोड़ दिया। आज आपके जीवन से भी बंधन टूटने वाले यीशु के नाम में। बोलिए आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि हो सकता है रोज दिन आप संडे आराधना में आते जाते हो, लेकिन आज का दिन विशेष दिन है। मैं बोलूंगा इस 2023 का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज ही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया। अच्छी बात है, यीशु मसीह 40 दिन क्या बोलेंगे 40 साल उपास किया, अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठा, ये संसार में सबसे बड़ा एक खुशी की खबर है। क्योंकि हर व्यक्ति संसार में आता है, मर जाता है, लेकिन यीशु का कब्र आज भी खुला है। हालेलुया।
ये दिन इसलिए आपके लिए विशेष और मेरे लिए विशेष दिन है, क्योंकि कोई व्यक्ति मरता और जी नहीं उठता, लेकिन यीशु परमेश्वर वचन में लिखा यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने स्वयं भी पहले भी भविष्यवाणी किया गया है कि यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ओके, निकाले मेरे साथ में। इसलिए उसको परमेश्वर अपनी योजना को बताया इब्राहिम को, मैं जो करता हूं, मैं जो देश को नाश करने जा रहा हूं, मैं जो उसको बर्बाद करने जा रहा हूं, उसको जो मैं आग ऊपर से गिराऊंगा, क्या मैं इसे छिपाऊं? क्या एक बार फिर से पढ़ो उस वचन को। क्या मैं सुचिता से छिपाऊं? क्या मैं उससे छिपाऊं? क्या उस समय परमेश्वर इब्राहिम को बोला। क्यों? क्योंकि इब्राहिम उसका मित्र था। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे वो आपसे बातें करेगा, क्योंकि वो आपका मित्र है। इब्राहिम का मित्र परमेश्वर था। आमीन। और वो मित्र को सब कुछ वो बताता था। और इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति था। मैं पहली बात बताया, नूह कौन था? धर्मी व्यक्ति था। इब्राहिम कौन था? धर्मी व्यक्ति था। उसने अपने बेटे को बलि करने के लिए ले गया, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे जोब यानी कि अय्यूब, उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर गवाही दे रहा है। ध्यान सुनना, धर्मी व्यक्तियों के विषय में परमेश्वर गवाही देता है। आमीन, आमीन। और बोलो आमीन, आमीन, जोर से बोलो आमीन, आमीन। शैतान को बता दो कि मैं यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, और शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर में नहीं है। बोलो तो कोई आमीन, आमीन। हाँ बोलो, बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। बोलो इस समय, शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर में नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है। क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य, यीशु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे ऊपर में छाया हुआ है। यीशु जीत लिया, यीशु जीत लिया, मैं भी जीता हुआ हूँ, मैं भी जीता हुआ जोर हूँ। से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था। क्या था वो? क्या था वो? हालेलुया। जिसके विषय में मूसा को परमेश्वर ने कहा, ये इसके जैसा पृथ्वी में नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, इसके जैसा, इसका स्वभाव के जैसा, ये इसके जैसा धर्मी, बोले इसके समान मैंने कहीं नहीं देखा। इस वचन को पढ़ेंगे हम, निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन। यहाँ पर परमेश्वर गवाही दे रहा है। क्या? क्योंकि वे कैसा है? नम्र व्यक्ति है। बोलिए आमीन, आमीन। जल्दी निकल पढ़ना। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी पर देखिए, ध्यान सुनिएगा, कोई तो हमारे विषय में गवाही देना चाहिए। वहाँ का सभा मुझे अच्छा लगता है, वहाँ का मुझे पास्टर अच्छा लगता है, वहाँ का विश्वास मुझे अच्छा लगता है, वहाँ का आराधना मुझे अच्छा लगता है। लोग गवाही देना चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन। लोग गवाही देना चाहिए। भैया वहाँ जाता हूँ ना, मेरा हृदय गदगद होना चाहिए, क्योंकि ये मरी हुई कलीसिया नहीं, ये जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन बताती है निर्गमन में कि वो सबसे पृथ्वी पर, एक राज्य की बात नहीं है, एक गांव की बात नहीं है, एक जगह की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है। वो कहता है कि इस कैसे पढ़ो एक बार, इस मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव पृथ्वी का भर था। का मतलब सारी पृथ्वी का एक ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर आपको भी देखता है, बोल रहे इसके जैसा, मुझे इसके जैसा वही व्यक्ति चाहिए। दाऊद को परमेश्वर ने बोला, ये धर्मी व्यक्ति है, ये मेरे मन के अनुसार है। आमीन, आमीन। बोलो बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। क्योंकि हम वापस आएंगे रोमियो के पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 25 वचन लिखा, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए आमीन, आमीन, सारे बोलिए आमीन, आमीन। बोलिए मेरा धर्मी ठहरने के लिए, मेरा धर्मी ठहरने के लिए, बोलिए मेरा धर्मी ठहरने के लिए, मेरा धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया गया, वो चिल्लाया गया, ताकि ताकि आज परमेश्वर
नूह के समान मुझे देख सके, नूह के समान मुझे देख सके, मूसा के समान देख सके, मूसा के समान देख अय्यूब सके, के समान देख सके, अय्यूब के समान देख सके, एलिया के समान देख सके। एलिया के समान देख एलिया सके। ने जब प्रार्थना किया आकाश से आग गिरा, पर पता है उसकी एक प्रार्थना सिचुएशन को बदल दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज वही कंडीशन नहीं। मूसा ने जब हाथ को बढ़ाया, ध्यान सुनना, मूसा जब अपने हाथ को बढ़ाया, मैं बोला जरूर लाठी था लेकिन हाथ को उठाता था। वचन लिखा हाथ को उठा, बीते दिन में हम लोग सुने थे वचन के द्वारा, क्योंकि वचन लिखा तो अपने हाथों को जब उठाएगा प्रभु ने कहा मैं अद्भुत काम करूंगा। बोलिए आमीन, आमेन, बोलिए आमीन, आमेन, बोलिए आमीन, आमेन। क्योंकि यहाँ पर बाइबल बताती है धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आमेन। याकूब उसका 5वां अध्याय 16 और 17 में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? किसकी प्रार्थना? धर्मी जन की प्रार्थना। अभी बताओ, अब हम पापी हैं कि धर्मी? आप पापी हो कि धर्मी हो? धर्मी है। धर्मी के जीवन में विपत्ति आएगा। अभी ये मत बोलना ये पाप के कारण से आया है, अभी ये मत बोलना शैतान की ओर से आया है। विपत्ति आएगा, लेकिन वचन लिखा धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है। अभी कोई तकलीफ है, अभी कोई दिक्कत है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वचन लिखा प्रभु उससे बाहर उसको निकालने वाला है। आमीन, आमीन। यीशु पर विपत्ति आया कि नहीं आया? आया था। यीशु को मारे कि नहीं मारे? मारे। हाँ, उसके ऊपर सताव आया कि नहीं आया? आया। उसको कई बार लोग पत्थर मतलब किए, कई बार उसको पहाड़ से धकेलने की कोशिश की है। शैतान भी एक बार पहाड़ में ले गया, तू भी गिर जानी चाहिए। बहुत सारी विपत्ति आया, लेकिन प्रभु उसको, परमेश्वर उसको एकदम नीचे तक जो गया था, पता है उसको प्रभु ने ऊंचे पर उठाया और वहां से और ऊंचा पर उठाया ताकि आप पर मैं धर्मी ठहराया जाए। आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। मेरे प्रिय लोग, मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर हमें इसलिए यीशु मसीह आज इसलिए वो जिंदा हुआ ताकि आप और मैं धर्मी ठहराया जाए। आमीन, आमीन। यशाया उसका 53 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा 53 अध्याय वहां लिखा तेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। किसके कारण से? तेरे ही अपराधों के कारण। अपराध, तेरा कोई अपराध है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई कुछ दिक्कत है, उसके लिए वचन लिखा वो तेरे कारण से घायल किया गया, तेरे लिए वो कुचला गया। उसका मतलब, हाँ 5 वचन, हाँ पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। बोलिए मेरे अपराध के कारण घायल किया गया। बोलिए मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया। आगे, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। बोलिए मेरे अधर्म के कारण वो कुचला गया। मेरे अधर्म के कारण कुचला गया। बोलिए मेरे अधर्म के कामों के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। आगे, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मैं चैन से रहूं, मैं सुकून से रहूं, मैं आजादी में रहूं, मैं भला चंगा रहूं, इसलिए वो उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। हाँ, कि उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा मैं क्या पा जाऊं? मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं फिर से बोल रहा हूं, वो मरा हुआ कंडीशन आपके अंदर में, हाँ उसको आज 2 भाग परमेश्वर करने जा रहा है। आज आपका भी रिजरेक्शन डे, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा तो आपको मरा हुआ स्थिति नहीं छोड़ेगा, वो अपने साथ में उठाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। मूसा धर्मी था, पता है, जब उसने लाठी को मारा, हाथ को बढ़ाया। मैं आज आपके और हाथ को बढ़ाता हूँ, ये हाथ साधारण नहीं, हाथ नहीं, ये परमेश्वर का हाथ है। जब ये हाथ तो काम करेगा, पता है, जब उसने पानी पर मारा वो 2 भाग हो गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, वो अभिषेक एलिया के ऊपर आया। जब वो ऊपर उठाया जा रहा था, उस समय जो चादर गिरा, अरे ध्यान सुनना बहन, आप चादर वो जो पकड़ी है ना, उसी प्रकार वो चादर ओढ़ता था, और वो चादर उसके बोले जब मैं आकाश में उठते हुए तुम मुझे देखो ना, तुम देखोगी
तो समझ लेना मेरा अभिषेक तेरे ऊपर में आएगा। और वो चादर को तुम ओढ़ लेना, और वो चादर जैसे तुम अभी ये नदी है, समझ लो ये नदी है जिसमें बहुत हम पार नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही अगर मैं नदी हम पारों के उस पार चले गए, पहले पार होने से पहले क्या किया, उसने उसको ऐंठ लिया और उस चादर से पानी को मारा, यर्दन नदी को, और यर्दन नदी क्या हो गया, दो भाग हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। एलिया चद्दर से मारा था और उस पार चले गए, लेकिन अचानक बाउंडर आया और वो बाउंडर उनको घेरते घेरते ऊपर उठा के ले गया, ऊपर उठा रहा था। तब ये व्यक्ति बोलता है, हाय मेरे पिता। जब ऊपर उठाया जा रहा था परमेश्वर के पास में, स्वर्ग में, वो जिंदा उठा लिया गया है। एक जिंदा तो यीशु मसीह है, दूसरा जिंदा वो मृत्यु को नहीं देखा है, वो जिंदा वो उठा लिया गया, उसका नाम है एलिया। बोली हालेलुया, बोली हालेलुया, बोली हालेलुया, बोली हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी को उठते हुए देखो तो समझ लो, अगर आप किसी को कोई बढ़ते हुए देख रहे हो तो आपके लिए अच्छा है और उसको आशीष देना। वो उठते हुए देख रहे हो तो समझ लो आप उसके बढ़ोतरी पर आप निराश नहीं हो रहे, परंतु आप आनंदित हो रहे हैं। बोलिए आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए जब कोई उठता है उसको मदद करना, बल्कि और कई लोग क्या गिराने के प्रयास में रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वचन में देख रहे हैं कि मेरे कहने मतलब ये था कि एलीशा जब वापस लौट रहा था तो वही चद्दर जो उसके ऊपर गिरा था, एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर में, और वो देखा तो चिल्लाया, बोला, हे परमेश्वर, हे एलिया का परमेश्वर कहाँ है। उसने चद्दर को ऐठा और पानी पर ऐसा करके मारा और वो पानी दो भाग हो गया। वचन को ध्यान से पढ़ना। पता है वो ही वाला हाथ, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, इसके विषय में आपको गवाही दे देता हूं, फिर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय, जीसस, और उसका 17 वचन, 16-17 पढ़ देंगे। क्यों, क्या कर रही तुम? बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्या कर? आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को पढ़ो जल्दी मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होगा, क्या होगा? मैं विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास करके आते हो, भैया वहां जाने से मुझे कुछ तो मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक वाला हाथ है। बोले आमीन, बोले आमीन। अगर ये धार्मिक जगह है, ये धार्मिक वाला हाथ है, ये धार्मिक वाला हाथ आज आपके जीवन में आपके सिचुएशन को बदल कर दो भाग कर देगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, अपना हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ, प्रभु यीशु बोलिए, प्रभु यीशु, ये मेरा हाथ नहीं है, ये शरीर से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये हाथ आपका शरीर, आपका देह है, ये आपका हाथ है और मैं आपका बेटा हूं। चल बोलिए हालेलुया। इस हाथ के द्वारा, बोलिए इस हाथ के द्वारा मेरे ही जीवन में मेरा ही समस्या, हाथ उठाओ ना जी, हाथ उठाओ, मेरा ही समस्या मेरे जीवन को छोड़कर जाए और मैं आजाद हो जाऊं। और आज मैं जैसा मैं आया हूं, हो सकता है कोई समस्या को लेकर के, लेकिन मैं सेम नहीं जाने वाला हूं, मैं बदल के जाने वाला हूं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन होगा यीशु के नाम में। आमीन।